बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश अव्वलीन, ख्वाहिश गौर व फिक्र इंसान की फितरत में दाखिल है, मगर किसी किसी के यहाँ ये शय होते हुए सहल पसंदी के गालिब आ जाने की वजह से दुरूने पर्दा चली जाती है, और किसी के यहाँ वो हर वक्त बरूएकार रहती है। इत्तेफाक से मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिन्हें इब्तदाई उम्र से गौर व फिक्र की आदत है। मेरी उम्र जब 10 साल थी कि अपने पदर बुजुर्गवार के साए से महरूम हो जाने के बाइस मुझे उस वक्त से ही हर मामले में तफक्कुर की आदत हो गई, और इसी आदत ने मुझे वाक़यात करबला की तफसीलात पर गौर करने के लिए मजबूर किया। दुनिया का इल्म तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ये ज़माना एडम का ज़माना और यह दौर अक़लियत का दौर कहा जाता है। इस ज़माने में हर शय को अक्ल की मीज़ान में तोला जा रहा है। वो ज़माना बहुत दिन गुजरे ख़त्म हो चुका है जिसमें फ़कत रिवायत काफ़ी थी। आज की दुनिया में रिवायत के साथ दिरायत बहुत ज़रूरी है। आज के दानिश्वर और मुफक्किर हर चीज़ की हकीकत को इक़्तिसादियात के ऐनक से देखने के आदी हो गए हैं, यहाँ तक कि वो अखलाक की अबदियत के कायल नहीं रहे। उनका ख्याल है कि इक़्तिसादी ज़रूरियात के साथ अखलाक भी उसकी इत्तिबा में बदलते रहे हैं। इसमें कलाम नहीं कि अखलाक की एक किस्म वो भी है जो इक़्तिसादियात के मातहत दुनिया बदलती रही है, लेकिन हकीकतन वो अखलाक ही नहीं, उनको गलत उन्वान से अखलाक का नाम दिया गया है। मसलन हर साहिब दौलत और सरमायादार की महज मालदार होने की वजह से इज्जत करना, ख्वाह वो कितना ही जाहिल क्यों न हो। हर ताकतवर से डर कर उसका एहतराम करना, ख्वाह वो कितना ही कमीन फितरत क्यों न हो, वगैरह वगैरह। ऐसी बातों को दुनिया में अखलाक में दाखिल करके हकीकतन अखलाक हसना की जड़ें खोखली कर दी। ऐसी ही चीज़ों से मुतासिर होकर दानिश्वर अखलाक की अबदियत से मुनकिर हो गए, और यही वो चीज़ थी जिसकी इस्लाह के लिए बेशुमार मुस्लिम पैगम्बर आया किए। इसमें किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है कि तालिबान वजाहत दुनिया का मतमई नज़र इक़्तिसादियात ही हो सकते हैं, और उनकी हर कोशिश और हर सही की रूह और महवर भी यही हो सकते हैं। लेकिन एक तबका दुनिया में ऐसा भी रहा है और आज भी, ख्वाह उसकी तादाद कितनी ही कम क्यों न हो, जिनका मतमई नज़र इक़्तिसादियात के अलावा कुछ और होता है। वो दुनिया की किसी भी शय को रग़बत की निगाह से नहीं देखते। उनके लिए इक़्तिसादियात का कोई सवाल ही नहीं। उनकी फ़िक्र इन बातों से बुलंदतर होती है। उनकी हर सही और कोशिश अपने उस मिशन के लिए होती है जिसका इक़्तिसादियात से कोई लगाव नहीं होता है, और वो मिशन उनकी महबूब तरीन शय यानी अखलाक हसना की तरफ रहनुमाई ही उनका मिशन होता है। यही वो मिशन था जिसको रसूल इस्लाम लेकर खड़े हुए, और इस मिशन ही के लिए उनके नवासे ने करबला के मैदान में अपनी हर शय कुर्बान कर दी। मुतकब्बिरीन आलम ने दुनिया के अवाम का हमेशा इस्तेहसाल किया है, और आज भी अपनी मुख्तलिफ तदबीरों और नए नए उन्वानात से इस्तेहसाल में मसरूफ़ रहते हैं। मुतकब्बिरीन आलम के ख़िलाफ़ अल्लाह के मखसूस बंदे हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने अखलाक सिफलिया को अखलाक हसना का लिबास पहनाकर अपने मकासद को पूरा किया, और हमेशा ऐसे लोगों की तरफ से अखलाक हसना के अलमबरदारों की सख्त तरीन मुखालिफत होती रही है, और आज भी नए नए ज़ावियों से मुखालिफत की जा रही है। उनमें से एक ज़ाविया ये भी है कि ऐसे लोगों के अजीम किरदार में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाएँ। चुनाचे ये काम पहले भी किया गया और अब भी किया जा रहा है। मुआफ़िकीन और मुखालिफिन की तरफ से मुख्तलिफ औक़ात में वाक़या करबला और इसके जुज़ियात से मुताल्लिक़ जो कुछ शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, उनको मैंने भी पढ़ा और सुना, और उन शुबहात की रोशनी में इस वाक़या हाइला की तफसीलात पर गौर करने का ज़्यादा मौका मिला। पेश नज़र तसनीफ़ इसी गौर व फ़िक्र का नतीजा है, और चूँकि मेरी तबीयत इब्तदाई उम्र से ही मुनाज़राना तर्ज़ फ़िक्र और मुजादिलाना अंदाज से मेल नहीं खाती थी, इसलिए मैंने खुल्लम खुल्ला इन शुबहात को पेश करके इनके जवाब देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन शुबहात को खुद पर तारी करके उनका हल और जवाबात इस नाचीज़ सही में पेश किए गए हैं। मैंने ये पसंद किया कि हर कारी मेरी इस तसनीफ़ को पढ़कर खुद इस मुकाम पर आ जाए जो एक जवाब देने वाले और मुश्किलात का हल पेश करने वाले का मुकाम होता है। अब ये कि मैं कहाँ तक इस मकसद में कामयाब हुआ हूँ, इसका फ़ैसला नाज़रीन ही फरमा सकते हैं। मैंने एक ख़ास नुक्ते निगाह से इस अजीम वाक़ये को देखा है, और मैं शायद इस सिलसिले में मुनफरिद हूँ। मैंने इस सानहे का जायज़ा अखलाक मोहम्मदी और रूह आईन इस्लामी की रोशनी में लिया है। मेरी कोशिश ये रही है कि मेरी इस तसनीफ़ में अखलाक इस्लामी को नुक्ता मरकज़ी की हैसियत हासिल हो, इसलिए कि मैं तबलीग अखलाक इस्लामी ही को असल वजह वाक़या हाइले करबला समझता हूँ। मैंने इस किताब में सिर्फ उन्हीं जुज़ियात को पेश किया है जो मुझे अज़रुए तारीख़ मुहक्क़क़ हो सके हैं, या जिनका वक़ू अक़लन हतमी है, और उन बाज़ जुज़ियात के बयान से गुरेज़ किया है जो रिवायतन या दिरायतन मुझे मुहक्क़क़ नहीं हो सके हैं। मैंने हत्तल मक़दूर उन माबिल इख्तिलाफ़ जुज़ियात से भी गुरेज़ किया है जो अहले ईमान में बाइस इफ्तिराक़ व इंतशार बन सकते हैं, अगरचे वो रिवायतन और दिरायतन साबित हों।
میں نے نیز میرے کرم فرما ساتھیوں نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ کتابت کی غلطیاں کم سے کم ہوں، اور جو غلطیاں باقی رہ گئی ہیں ناظرین سے بسد ادب گزارش ہے کہ وہ خود ان کو درست فرما کر ممنون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سید علی سید امروہوی کو سعادتوں سے نوازے کہ انہوں نے اس کار خیر میں کافی تگ و دو کی ہے۔ محمد عبادت نقوی، امام الجمعہ، امروہہ۔